ये नारा कहीं और नहीं उत्तर प्रदेश में लग रहा है। जब जब योगी डरता है पुलिस को आगे करता है। इससे भी बड़ी बात यह है कि ये विपक्षी दल नारे नहीं लगा रहे, न नारे लगाते हुए लोग समाजवादी पार्टी के हैं और न ही कांग्रेस पार्टी या बहुजन समाज पार्टी के हैं। फिर ये नारे लगाने वाले कौन है? गले में पट्टा जो है उसको पढ़ लीजिए, ये एबीवीपी है, अखिल भारतीय वीडियो ऑफ पिटाई। नहीं, ये तो अखिलेश यादव ने कहा कि ये एबीवीपी का फुल फॉर्म अखिल भारतीय वीडियो ऑफ पिटाई। सुना ना आपने? अखिल भारतीय वीडियो ऑफ पिटाई जो है वो दुख पहुंचा रहा हो। ये संगठन है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो आरएसएस का छात्र संगठन है, जिसका राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है। यानी आज की तारीख में आसान भाषा में आपको समझने के लिए कह दूं तो ये कहते हैं कि बीजेपी जब नहीं थी तब भी एबीवीपी था, लेकिन जब आरएसएस आया तब एबीवीपी बना। यानी एबीवीपी का आरएसएस और बीजेपी से घर और रिश्तेदारी वाला मामला है। यानी भारतीय जनता पार्टी की स्टूडेंट विंग आज की तारीख में कौन है? एबीवीपी। सरकार में उत्तर प्रदेश में कौन है? भारतीय जनता पार्टी। मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। दिल्ली में सरकार किसकी है? बीजेपी की। और वहां कौन बैठा है? मोदी और शाह। और उत्तर प्रदेश की सड़कों पर नारे लगे जब जब योगी डरता है पुलिस को आगे करता है। और योगी तुम होश में आओ। फिर से सुनिए जरा इस नारे को। योगी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब जब योगी डरता है पुलिस को आगे करता है। योगी तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। योगी तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। योगी होश में नहीं है। कौन बोल रहा है? एबीवीपी बोल रही है, यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, आरएसएस की स्टूडेंट विंग और बीजेपी की। अब असली खेल इसी के पीछे आपको समझना है। ये नारे लगवा कौन रहा है? योगी तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कोई तो है साहब। एबीवीपी केवल इसलिए ही इतना विरोध प्रदर्शन नहीं करेगी, 48 घंटे का अल्टीमेटम नहीं दे देगी। अल्टीमेटम वाली वीडियो आपने देखी? फिर से सुनिए। हमारे कार्यकर्ता आज पूरे प्रदेश के अंदर जिला केंद्रों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। 48 घंटों के अंदर हमको निर्णायक कार्रवाई नहीं हुई, जांच समिति की रिपोर्टों के आधार पर दोषियों को चिन्हित करके जेल नहीं भेजा गया, उन पर कार्रवाई कठोर रूप से नहीं हुई, तो हम प्रदेश स्तर पर भी बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। अब आप इस मामले को गौर से समझिए। एक विश्वविद्यालय डिग्री फर्जी दे रहा है। मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया है और अभी उन विद्यार्थियों से संपर्क करके और डिटेल में बहुत जल्दी आप एक वीडियो देखेंगे कि भाजपा के नेता और उनके लोग उत्तर प्रदेश में कई जगह पर फर्जी डिग्री दे रहे हैं, दिलवा रहे हैं और लाखों लाख रुपए एक विद्यार्थी से ले रहे हैं। करोड़ों का धंधा चल रहा है, डिग्री फर्जी दी जा रही है और उत्तर प्रदेश में राम राज्य चल रहा है। ये तो बहुत हो रहा है। विद्यार्थी हलकान है, सुनने वाला कोई नहीं। विद्यार्थी जब इसकी कंप्लेन कर रहे हैं तो उन्हीं विद्यार्थियों पर एफआईआर हो जा रही है जिनको डिग्री उन नेताओं के संस्थान ने फर्जी दे दी थी। अब क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी की फर्जी डिग्री का मामला आपको याद है ना? उसमें यहां तक कोर्ट ने कह दिया कि दिल्ली विश्वविद्यालय दिखाएगा नहीं नरेंद्र मोदी जी की डिग्री। खैर वो छोड़िए, वो आपको भी सुन सुन के आदत हो गई। तो मामला केवल इतना नहीं है कि बाराबंकी का एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बार काउंसिल ऑफ इंडिया से उसको परमिशन रिन्यू नहीं हुई है और उसके बाद वो डिग्री एलएलबी की दे रहा है। विद्यार्थी आंदोलन करने लगे, उनमें एबीवीपी वाले 2 विद्यार्थी सस्पेंड कर दिए गए। उसके बाद पूरा एबीवीपी आंदोलन करने लगा। फिर दिल्ली नहीं, लखनऊ से होम मिनिस्ट्री के इंचार्ज एक बड़ा अधिकारी जिसका पोस्टर खुद एबीवीपी ने लगाया है, वो बड़ा अधिकारी जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का खास है, गृह विभाग में बहुत बड़े ओहदे पर है, कहा यह जा रहा है उन्हीं आंदोलनकारियों के जरिए कि उसके इशारे पर पुलिस ने इतना लाठी मारा, इतना लाठी मारा कि हॉस्पिटलाइज हो गए एबीवीपी के बच्चे। अब छात्र आंदोलन कर रहे हैं। अब छात्र संघ, अब एक आयरनी देखिए, गौर से समझिएगा। पंजाब यूनिवर्सिटी में एबीवीपी बधाई दे रही थी सबको कि हम जीत गए,
दिल्ली विश्वविद्यालय में चुनाव होने वाले हैं, जेएनयू विश्वविद्यालय में चुनाव होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने छात्र संघ बंद कर रखा है। उत्तर प्रदेश में एबीवीपी एक आंदोलन नहीं कर रही है कि पंजाब यूनिवर्सिटी में हम जीत गए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जीतने के लिए लड़ रहे हैं, जेएनयू में भी लड़ेंगे जीतने के लिए। तुम यूपी के विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों में छात्र संघ का चुनाव क्यों बंद किए हुए हो? योगी तुम होश में आओ और छात्र संघ बहाल करो। योगी तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एबीवीपी छात्र संघ उत्तर प्रदेश में नहीं चाहता। अभी अगर समझ में आए तो आप भी समझिएगा कि उन छात्र संघों से निकलने वाले पीडीए के नए नए नेता, छात्रों के लिए लड़ने वाले नेता, फीस बढ़ाई जा रही हो, सीटें घटाई जा रही हो और विश्वविद्यालयों के भीतर एक ही विचारधारा के लोग भरे जा रहे हो, विश्वविद्यालय कूड़ा कबाड़ा होता जा रहा हो। आपको पता है पूरब का ऑक्सफोर्ड जिस विश्वविद्यालय को कहा जाता था, वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय 200 रैंकिंग के नीचे चला गया। उत्तर प्रदेश के सारे विश्वविद्यालय बर्बादी की कगार पर हैं और बर्बादी की असली वजह पता है क्या है? बांदा यूनिवर्सिटी का एक सैंपल जिसमें 15 लोगों में से लगभग 90% अपॉइंटमेंट मुख्यमंत्री के स्वजातीय का हुआ था। ऐसे ही जाति देखकर पैसा लेकर के और आरएसएस की शाखा का सर्टिफिकेट लेकर के अपॉइंटमेंट हुआ है, तो शिक्षा तो बर्बाद हो गई। तो शिक्षक बर्बाद होने से कैंपस के भीतर के छात्रों की आवाज सुनने वाला कोई नहीं। ये एबीवीपी एक बार भी छात्र संघ बहाली के लिए उत्तर प्रदेश में आंदोलन नहीं कर रहा, लेकिन जब एबीवीपी के बच्चों पर लाठी मारी गई, और ये बेरहमी की लाठियां पता नहीं कितनी बार समाजवादी छात्र सभा पर और एनएसयूआई पर बरसती रही हैं, लेकिन अब जब ये बरसी तो डिप्टी सीएम दोनों चले गए। यहीं से खेल समझिएगा। एबीवीपी तो बहाना है, असली खेल दिल्ली का लखनऊ पर निशाना है। मामला को यहां तक समझिए। मुख्यमंत्री के तरफ से त्वरित कार्रवाई हुई, सीओ सस्पेंड, थाना सस्पेंड, फिर भी एबीवीपी ने अल्टीमेटम दिया कि 48 घंटे में योगी होश में आओ। नारा फिर से सुना रहा हूं, सुनते रहिएगा। योगी तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इसके बाद पुलिस सस्पेंड, और जब यह अल्टीमेटम आया तो फिर 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड। मामला अभी भी थमला नहीं है। उत्तर प्रदेश की सड़कों पर एबीवीपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नारे लगाए जा रहा है। अचानक से ओम प्रकाश राजभर एक बयान देते, फिर पूरा मामला डाइवर्ट करके राजभर की तरफ ले गया गया। उसमें एक भी पुलिसकर्मी पर एफआईआर नहीं, एक भी पुलिसकर्मी पर कार्रवाई नहीं। जिन पुलिसकर्मियों को बेरहमी से एबीवीपी वाले बेइज्जत कर रहे थे, और पुलिसकर्मी भी चुपचाप, डियर ब्रदर्स शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। महिला पुलिसकर्मियों से भी एबीवीपी वालों ने क्या किया, यही अगर किसी और संगठन वाले ने किया होता तो उत्तर प्रदेश पुलिस का रौद्र रूप आप देखते। भाई 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 छोटे भाई 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 बाबू। तो क्या एबीवीपी बहाना है? एबीवीपी को कौन प्रदर्शन करवा रहा है? भाजपाई कह देंगे कि अखिलेश यादव करवा रहे हैं, राहुल गांधी करवा रहे हैं, लेकिन सच बात इतनी नहीं है। अखिलेश यादव, राहुल गांधी का कोई प्रदर्शन होता तो पुलिस इतना लाठी मारती जो पहली बार एबीवीपी को मारी। लेकिन योगी आदित्यनाथ मिलने क्यों नहीं गए? अब एक पेच फंस गया है। वाहिनी बनाम परिषद, अखिलेश यादव ने आज फिर उस पर एक ट्वीट किया है। गौर से इस ट्वीट को देखिए। अब इस खेल को थोड़ा पीछे ले जाइए। गोरखपुर से सांसद बनने वाले, कई बार सांसद बनने वाले, उत्तराखंड से आए हुए प्रवासी, जिसको अखिलेश यादव कई बार बोलते हैं, योगी आदित्यनाथ जितनी बार लड़े वो न आरएसएस के मेंबर थे, न बीजेपी के थे और न परिषद के थे। जबकि डिप्टी सीएम केशव मौर्य का बयान आता है कि वे खुद एबीवीपी के मेंबर रहे हैं। एबीवीपी महान संस्था है, छात्रों के लिए लड़ती है, क्या नहीं करती है पता नहीं। मैंने तो कभी ये देखा ही नहीं कि फीस बढ़ रही है, फेलोशिप घट रही है और शिक्षा महंगी हो रही है, स्कूल बंद हो रहे हैं यूपी में 27,000। किस छात्र के लिए कहां लड़ रही है एबीवीपी? एबीवीपी को भी अपना वार्षिक सालाना चार्ट देना चाहिए। और उसी उत्तर प्रदेश में छात्र संघ बंद है, एबीवीपी नहीं लड़ रही।
फिर केशव मौर्य एबीवीपी को अपना समर्थन देते हैं। दूसरे डीसीएम यानी डिप्टी सीएम वो ब्रजेश पाठक है। अब ब्रजेश पाठक चूंकि आयातित नेता हैं, कभी कांग्रेस, कभी बहुजन समाज पार्टी और आज बीजेपी के ब्राह्मण चेहरा के रूप में बिठा दिया गया। ये दोनों जाके मिलते हैं और कहते हैं पुलिस ने बड़ा गलत किया। और उधर ओम प्रकाश राजभर, उनका बेटा टेलीविजन पर बैठ करके बोल रहा है कि पूरा परिवार, राजभर जी का परिवार उस घर में अंदर था जहां बाहर से पत्थर मार रहे पुलिस की मौजूदगी में। वीडियो है, आप स्क्रीन पर देखते जाइए, कुछ नहीं। और बाद में पता चला कि ये ओम प्रकाश राजभर जी अगले कुछ घंटे के बाद किससे मिल रहे हैं, तस्वीर देख लीजिए। ये उत्तर प्रदेश के सीएम से नहीं मिल रहे, डीसीएम से मिल रहे। और इन लोगों की तिकड़ी आपको अब थोड़ा और फ्लैशबैक ले जाता हूं। जब समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ करके ओम प्रकाश राजभर अलग होते हैं, बीजेपी के पास जाते हैं, तो लखनऊ वाले उन्हें मंत्री पद नहीं दे रहे थे। याद है ना आपको? दिल्ली के इशारे पर यानी अमित शाह के इशारे पर इनको मंत्री बनाया गया। और अमित शाह जब दिल्ली से लखनऊ या यूपी आते हैं तो मेरे मित्र, माय डियर फ्रेंड केशव प्रसाद मौर्य बोलते हैं, श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, मेरे मित्र और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी। और ओम प्रकाश राजभर को मिनिस्टर किसके कहने पर बनाया गया? इनके कहने पर। और उसके बाद एबीवीपी आंदोलन में नारा क्या लगा रहा है? योगी तुम होश में आओ। योगी तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुतला किसका फूका जा रहा है? सीएम योगी का। आरएसएस के बिना चाहे एबीवीपी इतना बड़ा प्रदर्शन कर सकता है क्या? दिल्ली के बिना चाहे एबीवीपी इतना बड़ा प्रदर्शन कर सकता है क्या? मैं आपसे सवाल करता हूं। इसका मतलब यह है कि एबीवीपी तो सामने दिखने वाला एक बहाना है। असली खेल तो दिल्ली से लखनऊ की तरफ वाला निशाना है। और वो निशाना यह है कि योगी आदित्यनाथ की छवि को और खराब किया जाए। और अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले में ऐसा ट्विस्ट दिया है कि वाहिनी को फिर से जिंदा कर रहे हैं। अंदर खाने की अगर सुगबुगाहट को आप सुने तो वो सुगबुगाहट ये बताती है कि योगी आदित्यनाथ बार बार इस बात से परेशान है कि कहां से कब कौन किसको हटा दे पता ही नहीं चलता। एक तरफ आरएसएस की पसंद भी है योगी आदित्यनाथ, लेकिन दूसरी तरफ इतना बड़ा आरएसएस, एबीवीपी बिना आरएसएस की सहमति के केवल बीजेपी के कहने पर प्रोटेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि बीजेपी बाद में बनी है, एबीवीपी पहले बनी है, ऐसा एबीवीपी वाले कहते हैं। जैसे आरएसएस कहता है कि हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं, गैर राजनीतिक संस्था है, वैसे ही एबीवीपी वाले बोलते हैं कि बीजेपी तो 1980 में बनी, हम तो 1940 से काम कर रहे हैं और पहले से कर रहे होंगे। इसका मतलब यह है कि यह अंदर खाने का झगड़ा है, या एक बात और है कि असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कि शिक्षा माफिया है कौन, शिक्षा माफिया को बचा कौन रहा है, केवल बाराबंकी वाला एक ही शिक्षा माफिया है, या इस प्रदेश के कई जिलों में कई बड़े बड़े नए शिक्षा माफिया पैदा हो गए जो बीजेपी के इशारे पर राजनीति कर रहे हैं। चंदा लो धंधा दो, धंधा बनाओ तो चंदा लो, या उनके लोग फर्जी डिग्रियां दे रहे हैं, वहां पर कोई आंदोलन क्यों नहीं रहा? जैसे एबीवीपी वाले तमाम आंदोलनकारियों से मैं कहता हूं कि ये जो प्रतापगढ़ वाला मामला है जिसमें बीजेपी के नेता का नाम भी घुमा फिरा कर आता है, डी फार्मा की फर्जी डिग्री वहां भी दी गई, अपने प्रतापगढ़ यूनिट को भेजो वहां, पुलिस लाठी मारेगी तो अल्टीमेटम फिर दे देना योगी आदित्यनाथ को, और वही वाला नारा फिर लगा देना। जब जब योगी डरता है किसको आगे करता है? जब जब योगी डरता है, पुलिस आगे बढ़ता है। योगी तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इसका मतलब यह है कि शिक्षा माफिया को खत्म करना, मिट्टी में मिलाना, ये इनका मकसद ही नहीं है। और इसी बात को एबीवीपी वाले किसी बच्चे ने बोला भी। अब मैं चाहता हूं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और समाजवादी छात्र सभा के पदाधिकारी अवनीश को आप सुने, जो एबीवीपी वालों को एक पैगाम दे रही है कि छात्र संघ बहाली अगर नहीं हो रही है तो कैसे आप छात्रों के मुद्दों पर लड़ेंगे। और आप बियॉन्ड द पार्टी लाइन, चाहे वो एबीवीपी हो, एनएसयूआई हो, समाजवादी छात्र सभा हो, या कोई भी ऐसे छात्रों का संगठन हो,
उनका तो मकसद यह है कि छात्रों के मुद्दे पर लड़ो। संगठन रहता है तो विश्वविद्यालय के भीतर लड़ता है, चुनाव लड़ता है, आपस में टकराता है, लेकिन संवाद और वाद विवाद प्रतियोगिताओं की तरह आगे बढ़ता है। हम सभी को मालूम चला है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कल उत्तर प्रदेश में छात्र सम्मेलन करने जा रहे हैं। जिस उत्तर प्रदेश में छात्र संघ ही न हो, किस बात का छात्र सम्मेलन? ये छात्रों के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का द्वारा चरित्र सामने आ गया। मैं तो एबीवीपी के लोगों से भी निवेदन करूंगा कि छात्र सम्मेलन का आप लोग विरोध करिए, आंदोलन करिए और मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करिए। अगर छात्र संघ होता तो एबीवीपी के लोगों आज जो आपके साथ घटना घटित हुई है वो शायद ना होता। बिना संघ के हमारी बात को कौन सुनेगा? इसलिए मैं इस कल के छात्र सम्मेलन का विरोध करता हूं। ये छात्रों के साथ दिखावा है, जलावा है। और मैं एबीवीपी के लोगों से भी अनुरोध करता हूं कि आप लोग छात्र संघ के सवाल पर जितना जल्दी हो सके मुख्यमंत्री के आवास को घेरने का काम करिए। उनको बताइए कि अगर छात्र संघ नहीं होगा तो हम छात्रों की आवाज को कोई नहीं सुनेगा। इसलिए एबीवीपी के डायनामाइटो अपनी ताकत मुख्यमंत्री के आवास को घेरो और छात्र संघ बहाल कराओ। बिना छात्र संघ के किसी भी प्रकार का छात्र सम्मेलन उत्तर प्रदेश का नौजवान बर्दाश्त नहीं करेगा। आज एबीवीपी छात्र संघ के लिए नहीं लड़ रहा है, फिर ये लड़ रहा है कहीं दिल्ली के इशारे पर तो नहीं, ये लड़ रहा है कहीं दिल्ली वाले लखनऊ के तरफ जो इशारा कर रहे हैं, क्योंकि जिस अधिकारी के लिए पोस्टर एबीवीपी लगा रहा है उस अधिकारी पर पहले भी कई संगीन आरोप लग चुके हैं, जो आज की तारीख में मुख्यमंत्री के चाहने वाले सबसे करीबी अधिकारियों में से एक है। फिर ये खेल क्या कहलाता है? और इसी खेल में संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, केशव मौर्य, इसकी तिकड़ी कहीं बनती तो नहीं नजर आ रही है। कहीं दिल्ली वालों ने इशारा भेजा है कि एबीवीपी तो बहाना है, असली खेल तो लखनऊ में कोई नया खेल खिलाना है। इसके चक्कर में ये नारे बहुत दूर तक असर देंगे। लेकिन मिसाल की बात यह है कि जिस प्रदेश में छात्र संघ आंदोलन खत्म, छात्र संघ चुनाव खत्म, जिस प्रदेश में स्कूल बंद होने पर आंदोलन नहीं हुए, जिस प्रदेश में जिले जिले में फर्जी डिग्रियां मिल रही, और आज पेट का एग्जाम हो रहा था साहब, अपनी स्क्रीन पर जरा इन वीडियोस को देखिए। नौकरी पाने वाले ये युवा किस कदर भूसे की तरह रेलवे स्टेशन से लेकर के बस स्टेशन पर दौड़ रहे हैं। एक अदद नौकरी के लिए, एक परीक्षा देने के लिए, जो पेट की परीक्षा है, जरा अपनी स्क्रीन पर देखिए। कहां है एबीवीपी और कहां है सरकार के लोग? असली खेल तो राजनीति को खेलना है और इस राजनीति के खेल में पिस रहा है उत्तर प्रदेश। आपका क्या मानना है इस पूरे खेल में? लखनऊ बनाम दिल्ली के इस झगड़े को क्या आप भी सही मानते हैं, या अंदर खेल कुछ और है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एबीवीपी नारा लगा रही है? क्योंकि नारा तो ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ भी एबीवीपी ने लगाया, बाद में चुप हो गए। क्या है उत्तर प्रदेश की सियासी कहानी? नीचे वीडियो में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो में इतना ही। अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकॉन यानी घंटी की बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।